नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी टीजीटी पीजीटी की बहुत सारी वैकेंसियां निकली हुई हैं, तो उसमें टीजीटी सोशल साइंस का मैं लगातार मॉक टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं। और यह टीजीटी सोशल साइंस का जो राजनीतिक विज्ञान का पार्ट है वह भी इसमें कवर हो जाएगा। साथ ही साथ जो पीजीटी सिविक्स वाले हैं, पीजीटी राजनीति विज्ञान वाले हैं, वह भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा उनका भी। तो यह टीजीटी पीजीटी मॉक टेस्ट है, राजनीति विज्ञान का पार्ट 1 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और यह जो मॉक टेस्ट है किसके लिए महत्वपूर्ण होगा? यूपी पीजीटी के लिए, यूपी पीजीटी जिनका भी राजनीति विज्ञान है उनके लिए, यूपी पीजीटी के अलावा केबीएस के लिए, एनबीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए, अन्य राज्यों की जो भी पीजीटी परीक्षाएं होती हैं जिनका भी राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट है, सबके लिए उपयोगी है। साथ ही साथ टीजीटी सोशल साइंस के लिए भी उपयोगी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोग से कि अगर आप लोग को यूपी टीजीटी में किसी भी टीजीटी या पीजीटी में किसी भी सब्जेक्ट का पूरा मटेरियल चाहिए, संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल मिलेगा, हर सब्जेक्ट का मटेरियल मिलेगा यूपी टीजीटी पीजीटी में। तो जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। तो आइए शुरुआत करते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर। और एक बात और बता दूं, यह जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह जो भी प्रश्न है वह सभी एनसीईआरटी बेस है और टॉपिक वाइज प्रश्न हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मॉक टेस्ट में बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। हर मॉक टेस्ट में कम प्रश्न भी हो सकता है, ज़्यादा प्रश्न भी हो सकता है, लेकिन जितने भी प्रश्न होंगे सारगर्भित होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, रामबाण होंगे आपकी परीक्षा के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है, लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करना है तो बताइए। तो देखिए, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। तो यह तो सही है, पहला सही है। दूसरा देखिए, यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन निकलता है। तो यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो 1 और 2 दोनों, मतलब विकल्प सी जो है वह सत्य है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लद्दाख में बिल्कुल बारिश नहीं होती, इसलिए यहाँ कम खेती ही संभव है। लद्दाख को शीत मरुस्थल भी कहते हैं, यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। लद्दाख में बिल्कुल बारिश नहीं होती, इसलिए यहाँ कम खेती ही संभव है। यह इलाका वर्ष भर लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन निकलता है, पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन से पश्मीना शाल बनाया जाता है जो अत्यंत महंगा होता है। तो यह खास विशेषता होती है यहाँ के पश्मीना शाल। प्रश्न 2 देखिएगा, केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई। तो यह बात सच है कि भारत में ईसाई धर्म की जो शुरुआत हुई है केरल से हुई है। केरल के जो ईसाई हैं वह समझिए दुनिया के जो सबसे प्राचीन ईसाइयों में गिनती होती है केरल के ईसाइयों की। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई भी बोला जाता है। यह माना जाता है कि वह सीरिया से आए हुए थे। तो देखिए, भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल से हुई, यह सत्य है। दूसरा देखिएगा, केरल की जमीन चावल की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो देखिए, केरल की जो जमीन होती है वह चावल की खेती के लिए, अनाज में अगर देखा जाए तो चावल की खेती के लिए उपयोगी होती है। लेकिन यह इलायची या लौंग, काली मिर्च आदि मसालों के लिए भी उपयोगी होती है। लेकिन अन्न के क्षेत्र में देखा जाए तो चावल की खेती के लिए भी यह अत्यंत उपयोगी होती है। तो देखिए, तीसरा देखिएगा, ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ओणम केरल में मनाया जाता है और यह एक नौकायन प्रतियोगिता होता है। नौकाओं का रेस होता है, नाव का। तो केरल में ओणम मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3 तीनों, मतलब विकल्प डी जो है वह सत्य है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल के तटीय नगर क्रांगानोर में हुई। केरल के तटीय नगर क्रांगानोर में हुई, जहां किंवदंतियों के मुताबिक ईसा के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक संत थॉमस थे। मतलब ईसा मसीह के 12 शिष्य थे, उसी में से एक शिष्य थे संत थॉमस, और वह 52 ईस्वी में यहाँ पहुंचे थे केरल के तटीय नगर क्रांगानोर में। ओणम त्यौहार के अंतर्गत होने वाली नाव प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र होती है और केरल की भूमि चावल के लिए लौंग, इलायची, काली मिर्च आदि खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो यह बात है। तो यह 2 प्रश्न था आज के सेशन में। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और जिनको भी मटेरियल चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यह पहला मॉक टेस्ट था
राजनीति विज्ञान का, राजनीति विज्ञान पीजीटी के लिए यह पहला मॉक टेस्ट था। वैसे यह टीजीटी सोशल साइंस जिनका भी एसएसटी है, टीजीटी एसएसटी में जिनका भी राजनीति विज्ञान है उनके लिए भी उपयोगी है, साथ ही साथ पीजीटी और राजनीति विज्ञान के लिए भी उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लगातार मॉक टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड होते रहेंगे और जिनको भी पीडीएफ चाहिए वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपूर्ण सारगर्भित रामबाण सामग्री मिलेगा और परीक्षा होने तक हम आपके साथ हैं और आपको सर्वोत्तम देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।